हरे हरे कृष्णा। तो मना शिक्षा जो ग्रंथ है, जो कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के स्तवावली ग्रंथ जो है, जो स्तुतियों की अवली है, माला है, एकादश श्लोकों में एकादश मोतियों से बनाई हुई, 11 मोतियों से बनाई हुई। यूं तो स्तवावली में बहुत सारे श्लोक हैं जो कि प्रार्थनाओं से राधा रानी के चरणों में और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थनाएं की गई हैं, परंतु उनमें एक इन स्तवावली में जो मना शिक्षा जो निकाला गया, उसमें से अलग अलग जो श्लोक निकाले गए हैं, उनसे उन 11 रत्नों को लेकर एक अवली बनाई, एक माला बनाई, जिसे मना शिक्षा का नाम दिया गया। तो जो मना शिक्षा नामक ग्रंथ है, इसमें जो कि ऐसे साधक जिनकी पारलौकिक जो श्रद्धा है वो उत्पन्न हो गई है, पारलौकिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, ऐसे साधकों के लिए कुछ, उनके भजन में सहायक के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा। वस्तुतः जितने भी उपदेश दिए गए हैं, हम सुनते हैं इसमें कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को संबोधित करके सारे उपदेश प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सारे के सारे उपदेश, क्योंकि वो तो एक शुद्ध परिकर हैं, गौर परिकर, खिड़कियां दरवाजे सरी घराने के जो हैं, रति मंजरी है, उनकी सेविका है, उनकी दासी हैं, उनकी सखियों में उनकी गणना होती है, तो वो तो परिकर गण हैं उस नित्य धाम के, परंतु वे हमारे लिए इन सभी प्रार्थनाओं को, इन सभी श्लोकों को हमारे लिए छोड़कर गए हैं, ताकि सौभाग्यशाली जीव जिनकी भक्ति में पारलौकिक श्रद्धा उदित हो गई है, लौकिक श्रद्धा नहीं, पारलौकिक श्रद्धा, जो कि वास्तव में मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको जानकर भजन करने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि इस मनुष्य जीवन की सार्थकता हो पाए और पंचम पुरुषार्थ जो है, जो कि भगवत प्रेम है, उसकी वो प्राप्ति कर सकें। तो ऐसे साधकों के लिए ही उन्होंने कुछ जो है नियम, कुछ निर्देश बताए हैं, कुछ आदेश बताए हैं, जिनका पालन जितने भी साधक हैं उनको करना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति में पद उन्नति हो सके। तो आइए हम लोग सुनते हैं मना शिक्षा का प्रथम श्लोक। प्रथम श्लोक है, गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसुर गणे स्वमंत्रे श्री नामनी व्रज नव युव द्वंद शरणे सदा दंभम हित्वा कुरु रतिम पूर्वम अतितराम अये स्वांत भ्रातश्चटुभिर याचे धृत पदः। अर्थात, हे मेरे अबोध अंतःकरण, मेरे प्यारे भैया मन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर नम्रता पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम सर्वतो भावेन दंभ का परित्याग कर अपने श्री गुरुदेव में, श्री ब्रज धाम में, श्री ब्रजवासी जनों में, श्री वैष्णव जनों में, भूसुर जनों में, भगवान नाम में और ब्रज के नित्य नवीन किशोर किशोरी श्री श्री राधा कृष्ण युगल के शरण में शीघ्र ही नैरंतर्यमयी लोकोत्तर रति का विधान करो। तो जो मन है हमारा, ये अत्यंत ही दुष्ट है। एक जगह श्रील महानिधि स्वामी महाराज जी जो हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा था कि जो मन है, ये मन अत्यंत दुष्ट है। ये मन परम शत्रु भी है हमारा और परम मित्र भी हो सकता है। यानी कि यदि मन हमारी बात मानता है, हमारी बात सुनता है, तो ये हमारा परम मित्र है। इससे बढ़कर हमारा अन्य कोई मित्र हो नहीं सकता। संपूर्ण जगत में मन से अच्छा मित्र, परम मित्र हमारा हो नहीं सकता, यदि मन हमारी बात मानता है तो, यदि मन हमारे वश में है तो। और मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता यदि वह हमारी बात नहीं सुनता है, हमको अपने इशारे पर नचाता है। एक बड़ा सुंदर एक भजन की एक लाइन है ना, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई,
पल पल रचता स्वांग निराले। तो मन जो है वो प्रति क्षण अलग अलग तरीके से अलग अलग चेहरे सामने लेकर आता है। कभी तो यही मन जो है अत्यंत वैरागी बन जाता है, बहुत वैरागी बन जाता है, उसे संपूर्ण जगत से वैराग्य हो जाता है। ये वैराग्य अगर उसका निरंतरमय बना रहे तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। कभी तो वो वैरागी हो जाता है, कुछ ही क्षण में वह अत्यंत भोगी हो जाता है। तो मन की ये स्थिति है। मन, इसीलिए मन को कहा गया जिसका मन अत्यंत चंचल है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं भगवत गीता में मन से संबंधित, तो अर्जुन ये बात कहते हैं कि प्रभु मन अत्यंत चंचल है, एक पल के लिए हवा को भी, जो वायु है उसको भी कंट्रोल में किया जा सकता है, वायु को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। ये मतलब संभव नहीं है वायु को नियंत्रित करना, परंतु तो भी अगर कोई बहुत बड़ा योगी है तो वो भी जो है वायु को कंट्रोल कर सकता है। से कुछ क्षणों के लिए हम सांसों को रोक लेते हैं, श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है, तो वायु को कंट्रोल करने की क्रिया है। तो हम वायु को कुछ समय के लिए सही रोक सकते हैं, परंतु मन इतना चंचल है कि हम इसे एक क्षण के लिए तो छोड़िए, आधे क्षण से आधे क्षण के लिए भी इस मन को हम नहीं जीत सकते, इसे रोक नहीं सकते। मन इतना चंचल है। तब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ये बिल्कुल सत्य बात है अर्जुन, कि मन अत्यंत चंचल है, लेकिन तो भी इसे जो है अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इसे जो है कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर अपना स्वामित्व जमाया जा सकता है, इस पर अधिकार जमाया जा सकता है, अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास और जो है वैराग्य के द्वारा। तो इस मन को महानिधि स्वामी महाराज कहते थे कि इस मन को हमें हर प्रकार से समझाना चाहिए। जैसे एक अबोध बालक होता है ना, छोटा बच्चा, जिसे ज्यादा जानकारी नहीं है संसार की, कि संसार में ये जो वस्तु है ये हमें दुख देगी, इसका हम उपयोग करेंगे तो हमें दुख मिलेगा, इससे हमें सुख मिलेगा, वो ज्यादा जानता नहीं है, अबोध बच्चा है, उसे ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो मन भी इसी प्रकार से अबोध बालक की तरह होता है। और जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को समझाते हैं कि बेटा देखो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, समझाया जाता है ना बच्चे को, ठीक इसी प्रकार से इस मन को भी जो है हमें समझाना चाहिए। जिस प्रकार से छोटे बच्चे को कभी कभी ताड़न के द्वारा, जैसे वो नहीं समझता है तो ताड़न भाषा का उपयोग करके जो है, जिसको हम दंड कहते हैं, उसका उपयोग करके बच्चे को समझाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस मन को भी कभी कभी ताड़न के द्वारा समझाया जाता है, यानी कभी स्नेह के द्वारा और कभी से ताड़ना के द्वारा, दोनों प्रकार से जो है इस अबोध मन को समझाया जाता है। तब ये मन समझता है। कभी कभी ये मन बहुत उग्र हो जाता है, हमारी सारी बातों को जो है मानने से इनकार कर देता है, और इतना अधिक ये स्वच्छंदकारी हो जाता है कि इसी मन के कारण, जिसमें इच्छाएं उठती हैं, इसी मन के कारण अनेक बड़े से बड़े अपराध हमसे हो जाया करते हैं, पाप हमसे हो जाया करते हैं। कभी कभी तो कुछ पाप, कुछ अपराध इतने जघन्य हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि आजीवन भर जो है उसका फल भुगतना पड़ता है। कभी कभी कुछ पाप, कुछ अपराध इतने भयानक हो जाते हैं कि इस जन्म में भी नहीं बल्कि अन्य अनेक जन्मों तक उसका फल भुगतना पड़ता है। तो ये है मन का प्रभाव हमारे ऊपर। जो मन हमारा दास है, मन हमारा दास है। मन को कहा गया, जैसे इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हैं, इंद्रियों को घोड़ा कहा गया, मन को कहा गया लगाम। यानी ये जो मन है ये इन इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम है, और इस लगाम को कौन पकड़ कर रखता है? जो उस रथ पर बैठा हुआ सारथी है, यानी बुद्धि पकड़ कर रखती है। बुद्धि किसके संचालन में कार्य करती है? जो सारथी है वो किसके आदेशानुसार चलेगा कि यहाँ जाना है या वहां जाना है, उसका गंतव्य कौन निर्धारित करेगा? उस रथ का मालिक, जो उस रथ पर बैठा हुआ है वो मालिक। तो ये शरीर रथ समान है, और इस रथ पर 5 घोड़े लगे हुए हैं।
इस शरीर पर जो ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो जुटी हुई हैं, वो लगी हुई हैं। इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों की जो इन घोड़ों पे जो लगाम डाली जाती है वो लगाम है मन। जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है वो लगाम को कस कर पकड़ कर रखता है और उसको मालूम है कि उसने लगाम को ऐसे इन घोड़ों को कहाँ जाना है, कहाँ किस दिशा की ओर भेजना है। तो जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है, जिसकी बुद्धि एकाग्र होती है, जिसकी बुद्धि जो होती है जैसे एक बिजनेसमैन की बुद्धि कही गई है ना, अपने लक्ष्य पर केवल पैसा कमाने की तरफ जो उसका ध्यान जाता है, ठीक इसी व्यवसायत्मिका बुद्धि की तरह जो बुद्धि होती है उसको मालूम है कि उसने लगाम को इतनी कस के पकड़ना है ताकि जो घोड़े इस लगाम से बंधे हुए हैं वो घोड़े इधर उधर ना जाने पाए, क्योंकि एक घोड़ा इधर जाएगा, एक घोड़ा उधर जाएगा, एक कहीं और जाएगा, तो जो रथ में बैठा जो जीवात्मा है वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। हो सकता है वो गिर जाए। इस प्रकार से घोड़े भागे अगर स्वच्छंद गति से तो हो सकता है गिर जाए जो आत्मा है। ठीक इसी प्रकार से बुद्धि शुद्ध कब होती है? जब जो आत्मा होती है बुद्धि आत्मा का कहा माने। सारथी अगर मालिक का कहा मान रहा है तभी तो वो मालिक के कहे अनुसार यहाँ वहां जो दिशा में जाना है उस दिशा की ओर ले जाएगा। अगर सारथी मालिक का कहना नहीं मानता है और अपने मन मुताबिक चलता है, अपने तरह से चलता है, तो कभी भी उस रथ का जो मालिक है वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। जहां उसकी बुद्धि ले जाएगी वहीं वह जाएगा। तो मन, इंद्रियों से बड़ा मन, मन से बड़ी बुद्धि और बुद्धि से बड़ी जो है आत्मा, जो स्वयं जीवात्मा होती है, वह सबसे बड़ी है। इसलिए जीवात्मा का जब बल होता है, जीवात्मा के पास जब अपना स्वयं का बल होता है, यूं तो जीवात्मा अत्यंत ही जो है बहुत बलवान है। जैसे भगवान बलवान है ना, तो उनका जो अंश है जीवात्मा वो भी बहुत बलवान है। लेकिन बहुत लंबे समय से जीवात्मा को अपनी खुराक नहीं मिली है। जैसे शरीर को अगर हम लंबे समय से खाना पीना ना दे, समय पर पौष्टिक आहार ना दें, तो ये शरीर जो है बैठ जाएगा। इस शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, कुछ भी कार्य करने की, सोचने समझने की क्षमता नहीं रहेगी। बिल्कुल मरण आसन स्थिति में वह चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो आत्मा है उसको भी बहुत लंबे समय से, अनेक जन्मों से इसे अपनी खुराक नहीं मिली है। और आत्मा का भोजन क्या है? भजन। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना। यह आत्मा का खुराक है, आत्मा का भोजन है। तो आत्मा को लंबे समय से ये नहीं मिला है भगवान का भजन, भगवान की कथा सुनने को, भगवत जो अनुकूल्यमय जो क्रियाएं हैं वो करने को आत्मा को नहीं मिली है लंबे समय से, जिसके कारण आत्मा बहुत दुर्बल हो गई है। इस दुर्बल आत्मा पर जो है वो स्वामित्व बनाए बैठा है बुद्धि। बुद्धि स्वामित्व बनाए बैठी है। इस बुद्धि ने हाथ मिला लिया है मन से। बुद्धि ने, मन ने जो है इसको, जो कहते हैं ना आम भाषा में घूस देते हैं, तो ऐसे मन ने इसको, बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लिया है। बुद्धि को कंट्रोल में करने से मन का स्वभाव ही है नीचे की तरफ जाना। मन का स्वभाव है नीचे की तरफ को जाना। जैसे पानी को कहीं भी रखा जाए तो यदि पानी किसी ठीक धारा पर नहीं है तो पानी को अगर डाला जाए तो पानी की गति नीचे की तरफ ही है। पानी को ऊपर उछालेंगे वो नीचे आएगा, पानी को कहीं भी डालो वो जहां को ढलान होगी पानी वहीं को जाएगा। पानी का स्वभाव है, पानी की गति नीचे की तरफ होती है। ठीक इसी प्रकार से जो मन का स्वभाव होता है वो नीचे की तरफ होता है। यानी मन जब भी ले जाएगा वो नीचे की तरफ ही ले जाएगा, ये मन का स्वभाव होता है। और दूसरा, मन का स्वभाव चंचल होता है। मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। इसलिए योगी लोग जो है कंदराओं में बैठकर, गुफाओं में बैठकर, एकांत स्थान पर बैठकर अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। तो जो मन है उसका स्वभाव है चंचल होना, जिसके कारण मन बुद्धि से हाथ मिलाता है तो मन उसको जहां जहां लेकर जाता है
बुद्धि वहीं वहीं जाती है। आत्मा इतनी दुर्बल है कि आत्मा कभी नहीं ये बोल पाती कि अरे मेरे मन, तुम वहां मत जाओ, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, यहाँ ठीक नहीं है। ऐसी आत्मा कभी नहीं बोल पाती, क्योंकि वो मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। लेकिन जब इसी आत्मा को किसी भक्त के संग से, भगवान की कृपा से जब हरि कथा सुनने को मिलती है, जब उसे अपना भोजन मिलता है, अपनी खुराक मिलती है, तो यही आत्मा जो दुर्बल है सबल होने लग जाती है। और जितनी मात्रा में ये आत्मा अत्यधिक सबल होती चली जाएगी, निरोगी होती चली जाएगी, इसका रोग दूर होता चला जाएगा, उतना इसमें बल आता जाएगा। और फिर ये अपने बल से उस बुद्धि को, उस मन को और उन इंद्रियों को, सबको जो है दिशा निर्धारित करती रहेगी। और इनको उस तो जीवात्मा का कहना मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि कभी कभी मन जो है हमारी बात मान लेता है। हमने कहा देखो ऐसा नहीं करना, ये गलत बात है, और हमारा मन मान जाता है। लेकिन कभी कभी मन हम पर विजयी हो जाता है, मन हम पर हावी हो जाता है और हम हार जाते हैं। जब साधन भजन करते हैं तो एक स्टेज ऐसी भी आती है जिसमें जिसको घन तरला की स्टेज कहा जाता है। घन तरला, माधुरी कादम्बनी में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने एक स्टेज बताई है, घन तरला की स्टेज, जिसमें कभी कभार भजन बहुत घनत तो चलता है, बहुत अच्छा चलता है। क्यों? क्योंकि मन भजन में लग रहा है, ठीक ढंग से सब कुछ हो रहा है। कभी भजन की स्थिति बिल्कुल तरल हो जाती है, यानी मन उस अवस्था में भजन में नहीं लग पा रहा है, तो घन तरला की स्टेज। ठीक इसी प्रकार से जो ये हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, ये अपने मन को बड़े प्यार से समझा रहे हैं। सबसे पहले बड़े प्यार से समझा रहे हैं, कि दंड देकर नहीं समझा रहे हैं। पहले बच्चे को प्यार से समझाया जाता है, जब बच्चा प्यार से भी नहीं मानता तो उसको दंड दिया जाता है। तो इसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े प्यार से मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे अबोध अंतःकरण। अबोध यानी तुमको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, आध्यात्मिक पथ पर कैसे चलना है तुमको मालूम नहीं है। अरे मेरे प्यारे भैया मन, बड़े प्यार से मन को जो है संबोधित करते हुए कह रहे हैं। आगे कहते हैं, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर नम्रता पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा यह प्रार्थना करता हूं कि तुम सर्वतो भावेन दंभ का परित्याग कर, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सदा दंभम हित्वा, जो दंभ है, जो अहंकार है, उसका परित्याग करना पड़ेगा। सर्वतो भावेन यानी पूरी तरह से। क्यों दंभ का परित्याग क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक तुम अहंकार का परित्याग नहीं करोगे, तब तक गुरो गोष्ठे गोष्ठालेशु सुजने भूसुर गणे, इनके प्रति तुम्हारी शरणागति नहीं हो पाएगी। पारलौकिक श्रद्धा उदित होने का मतलब क्या है? पारलौकिक श्रद्धा उदित होने का मतलब है कि हम ये स्वीकार करते हैं कि शास्त्रों में जो भी बातें कही गई हैं वो पूर्णतया सत्य हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जीवन एकमात्र ऐसा जन्म है जिसको प्राप्त करके हम भगवान का भजन कर सकते हैं, जिसको प्राप्त करके हम उन्नत योनि में जा सकते हैं, निम्न योनि में जा सकते हैं। तो हम इस बात पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और जब तक हमें किसी मनुष्य पर इस लौकिक जगत में भी हम देखते हैं कि हमें जब तक किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं होता, तब तक हम उसके सरेंडर नहीं होते हैं। साधारण तौर पे जब जैसे हेयर कटिंग करवाने जाते हैं ना, नाई के पास दाढ़ी बनवाने जाते हैं, हेयर कटिंग करवाने जाते हैं, तो नाई के हाथ में जो है उस तरह होता है ना, ब्लेड होता है जिससे वो उसकी कटिंग करता है, कैंची होती है जिससे कि वो उसके बाल काटता है। उसके पास ये सारे औजार होते हैं। वह व्यक्ति जो नाई के पास गया है, वो विश्वास के साथ नाई के सामने कुर्सी पर बैठा है, आंखें बंद करके, कि ये जो नाई है ये मेरा गला नहीं काटेगा, ये मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये जिस कार्य के लिए है उसी कार्य को करेगा। विश्वास है, विश्वास के साथ वो बैठता है। अगर विश्वास ना हो तो बार बार उसको देखता रहे, बार बार हिलता रहे, तो उसका फिर जो है कहीं ना कहीं से उसका कट फट जाएगा। वह व्यक्ति विश्वास से वो बैठा है और नाई जो है अपना कार्य कर रहा है।
विश्वास। लौकिक जगत में विश्वास। हम अपने बच्चों को जैसे पढ़ाने के लिए भेजते हैं, जहां पढ़ाने के लिए भेजते हैं ये विश्वास ही होता है कि जो पढ़ा रहा है वह ढंग से पढ़ाएगा, अच्छे से पढ़ाएगा। अगर हमें उस पर विश्वास ना हो तो हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे वहां पढ़ने के लिए। विश्वास। डॉक्टर हमें जो दवाई देता है हम उसको विश्वास पूर्वक खाते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि दवाई, चिंता मत करो, दवाई खाने से तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाएगा, तुम ये दवाई खाना समय पर और ये प्रिकॉशन करना, तुम ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर पर विश्वास था तभी तो गए, वरना दवाई तो केमिस्ट भी उठाकर ला के खा सकते हैं। किसी ने बोला भाई इस डॉक्टर से तुम्हारा काम नहीं बन रहा, हमारा तो फलाने डॉक्टर ने इलाज किया था, जब हम वहां गए थे तो बिल्कुल एक ही खुराक में खाकर हम बिल्कुल ठीक हो गए। तो विश्वास जमा सुनकर, श्रवण करके विश्वास जमा। तो ऐसे जो पारलौकिक श्रद्धा है, आध्यात्मिक जगत में जो श्रद्धा है, उसमें भी सर्वप्रथम विश्वास जगता है। श्रद्धा यानी विश्वास। और कैसे विश्वास जगा? सुनकर। पढ़कर विश्वास नहीं जगता है। हमने पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, विश्वास जग गया, नहीं। पढ़कर लौकिक श्रद्धा जगती है। हमने पढ़ा, लौकिक श्रद्धा जगी। सुनकर पारलौकिक श्रद्धा का उदय होता है। सुनकर, किसी से हमने सुना, चाहे इतना सा सुना, इतना सा, हमारी सुकृतियां थी और हमारे हृदय के अंदर पारलौकिक श्रद्धा का उदय हो गया। आध्यात्मिक श्रद्धा, पारलौकिक यानी अब वो भगवान का जो भजन करता है वो भौतिक जगत की वस्तुओं की पूर्ति के लिए नहीं करता है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, इस इच्छा से वो नहीं करता है। भगवान का भजन कर रहा है क्योंकि भगवान का भजन करना चाहिए, इसलिए कर रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, इसलिए कर रहा है। किसी वस्तु की अभिलाषा से कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए या भौतिक की कामना पूर्ति हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, या ये इच्छा पूर्ति हो जाए, इसके लिए नहीं कर रहा है। पारलौकिक श्रद्धा। तो श्रद्धा उत्पन्न होती है तब साधक, जब उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है तो उसको सर्वप्रथम जो है अहंकार का परित्याग करना पड़ेगा, तभी वो किसी के प्रति शरणागत होगा। पारलौकिक श्रद्धा उदय होने के बाद उसको श्रवण करना पड़ेगा ना, उसको दवाई लेनी पड़ेगी। श्रद्धा उत्पन्न हो गया और बस छोड़ दिया, श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद ना श्रवण किया, ना कीर्तन किया, ना हरिनाम किया, ना हरि कथा सुनी, कुछ नहीं किया, तो वो जो पारलौकिक श्रद्धा उदित हुई थी, जो बीज अभी बिल्कुल पड़ा ही था भूमि पर, वो बीज सूख जाता है, फिर वो बीज पनपता नहीं है। और कभी कभी तो इतना हो जाता है कि असत संग के कारण, और जो असत वातावरण है, असत संग जो है, उनके उनके कारण वो जो बीज है वो इतना धूमिल हो जाता है कि फिर उसमें से कभी भी किसी प्रकार का पौधा पनपने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो इसलिए जब ये बीज लगाया जाता है, जैसे बीज जहां पे रोपा जाता है ना, तो उसकी देख रेख की जाती है, खास देख रेख की जाती है। तो कहीं कोई आके उसको उखाड़ के ऐसे ऐसे उखाड़ के फेंक देगा तो फिर उसमें पौधा कहाँ से उगेगा उस जगह पर? तो उस बीज की देख रेख की जाती है। तो इसी प्रकार से जब पारलौकिक श्रद्धा रूपी बीज डाला जाता है तो उस पर असत संग की छाया ना पड़े, असत संग आकर उसको उखाड़ बाहर ना फेंके, इस करके उसका खास ध्यान रखा जाता है। फिर उसमें श्रवण और कीर्तन, सूर्य का जल, सूर्य की ताप, सूर्य का जो प्रकाश है वो, और जल, श्रवण रूपी जल, दोनों डाला जाता है, सब कुछ डाला जाता है। फिर ये पौधा पनपता है, धीरे 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 धीरे, जब ये पनप पनप के बहुत बड़ा एक विशाल वृक्ष बन जाता है, पौधा अब वृक्ष का रूप ले लेता है, तब उसको कोई हिला नहीं पाता। आसानी से उस पे लोग चढ़ते भी हैं, उसकी पत्तियां भी तोड़ते हैं, तब भी वृक्ष को कोई हिला नहीं पाता इतनी आसानी से। वृक्ष जो है, पहले पौधा ऐसे, बच्चा भी उसको उखाड़ के फेंक फेंक सकता है, इतना कमजोर होता है पौधा, छोटा सा जब निकलता है तो। लेकिन जब वही छोटा सा पौधा जब विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, दूर दूर तक उसकी शाखा फैल जाती है, फिर उसको कोई हाथ से उखाड़ कर नहीं फेंक सकता। हाँ, मत हाथी अगर कोई आ जाए तो संभव है कि विशाल जो वृक्ष है वो उखड़कर नीचे गिर जाए। मत हाथी यानी वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध अगर उठकर आ जाए तो उस विशाल वृक्ष को उखाड़ कर फेंक सकता है। तो इसलिए वैष्णव अपराध से हमें बचने का सदा सर्वदा प्रयास करना चाहिए।
तो यहाँ कहा गया कि दंभ का परित्याग करके अपने श्री गुरुदेव में, ब्रज धाम में, ब्रजवासी जनों में, वैष्णव जनों में, भूसुर गणों में, भगवान नाम में, और ब्रज के जो किशोर किशोरी है उनके शरण में जाकर तुम उनकी रति के लिए, उनके प्रेम के लिए उनका विधान करो। तो यहाँ पर हम एक एक शब्द को लेंगे। सबसे पहले है श्री गुरु, यानी तुम्हें दंभ का परित्याग करके क्या करना है, सर्वप्रथम श्री गुरु के चरण कमलों में जाना है, कि तुम्हें सर्वप्रथम करना है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी का जो गुरुवाष्टकम है उसमें बड़ा एक सुंदर लाइन है, उसमें आता है, साक्षात् धरितेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्वी संध्याम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। साक्षात हरि जब इस भूतल पर आते हैं तो वो गुरु के रूप में आते हैं। तो जब हम हरि के यश, जैसे जिस प्रकार से हरि की पूजा की जाती है, भगवान की जिस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब गुरु की समान रूप से पूजा अर्चना की जाती है तो इसे कहा जाता है उत्तम कोटि का साधक, उत्तम कोटि का। कभी कभी तो उससे भी बढ़कर इष्ट की पूजा, वैष्णव की पूजा की जाती है, गुरु की पूजा की जाती है, भगवान से भी बढ़कर। क्यों? क्योंकि यही वो हैं जो कि भगवान से मिलाते हैं। वो नानक देव जी का है ना, गुरु गोविंद दो ऊ खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। यानी कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन के चरणों को पहले प्रणाम करूं। गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, दोनों एक साथ खड़े हैं, समझ नहीं आ रहा प्रणाम पहले किसको करूं। तो बलिहारी गुरु आपने, मैं गुरु के चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं भगवान से पहले। क्यों? जो गोविंद दियो मिलाए, उन्होंने गोविंद को मुझसे मिलाया है, इसलिए मैं जो गुरु है उनको प्रणाम करता हूं सर्वप्रथम। तो यहाँ पर जो बताया गया कि जो श्री गुरु हैं, जो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं कि जो गुरु होते हैं उनके चरण कमलों में तुमको प्रीति रखनी है। सर्वप्रथम क्या करना है तुमको भक्ति में, भक्ति की सर्वप्रथम तुम्हें क्या करना है, गुरु के चरणों में तुमको प्रीति रखनी है। गुरु 5 प्रकार के होते हैं। पहले गुरु जो होते हैं वो होते हैं श्रवण गुरु, जो हमें कुछ भी भक्ति के विषय में श्रवण कराते हैं। थोड़ा सा भी कोई यदि हमें भक्ति के विषय में थोड़ी सी भी बात हमें बताते हैं तो वो हमारे हो गए श्रवण गुरु। थोड़ी सी भी बात जो हमें भक्ति के विषय में बताते हैं, श्रवण गुरु। दूसरे गुरु होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक यानी भक्ति के विषय में जो हमें रास्ता दिखाते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे भजन करो, ऐसे भजन करो, या थोड़ा सा भी जो मार्ग हमें बताते हैं कि देखो उस जगह पर जो है शुद्ध साधुओं का संग मिलता है, वहां इस प्रकार से हरि कथा होती है। पथ प्रदर्शक जो रास्ता दिखाते हैं हमें भजन की तरफ। तीसरे जो गुरु होते हैं श्रवण गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु और भजन गुरु। तीसरे गुरु होते हैं भजन गुरु, जो अपने अनुभवों के द्वारा हमें हमारे भजन को पुष्ट करते हैं, अपने अनुभवों के द्वारा हमें बताते हैं, भजन के अनुभव बताते हैं, वो होते हैं भजन गुरु। चौथे होते हैं शिक्षा गुरु, जो कि भक्ति में हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, पूर्ण रूपेण अच्छी तरह से जो शिक्षा प्रदान करते हैं, जो तत्वों के साथ हमें बताते हैं, सिद्धांतों को रखकर, अपने अनुभवों को रखकर, सब कुछ एक साथ रखकर जो हमको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, वो होते हैं शिक्षा गुरु। और 5वें होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा प्रदान करते हैं, यानी मंत्र देते हैं।
और हमें मंत्र के साथ साथ जो हमारा संबंध ज्ञान है, जो मंत्र दिया ना, तो मंत्र देने का तात्पर्य होता है संबंध ज्ञान देना। हमें संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं, संबंध ज्ञान जो प्रदान करते हैं उनको बोलते हैं दीक्षा गुरु। तो ये 5 प्रकार के गुरु होते हैं। इन जो प्रथम जो 3 गुरु होते हैं, ये 3 गुरु कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। उसके बाद जो चौथे स्तर पर आते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु केवल एक होते हैं, यूं तो बहुत होते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2-3, लेकिन मुख्य रूप से मुख्यतः एक होते हैं। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक एक होते हैं। तो जो शिक्षा गुरु होते हैं, जिस प्रकार से, जैसे दीक्षा गुरु जो होते हैं उनमें ऐश्वर्य भाव की प्रधानता होती है। शिष्य को अपने दीक्षा गुरु के अंदर ऐश्वर्य भाव अधिक दिखता है। तो अपने हृदय की जो बातें होती हैं, भक्ति से संबंधित जो गूढ़ बातें होती हैं, जो वो सामने खोलकर नहीं रख सकता है, तो दीक्षा गुरु को नहीं बता पाता है, तो अपनी सारी बातें जो हैं अपने शिक्षा गुरु को बताता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा गुरु के साथ उसका ऐश्वर्य भाव संबंध होने के साथ साथ कुछ कुछ मैत्री भाव भी होता है। इस मैत्री भाव के कारण वो अपने हृदय के सारे जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं, जो राज हैं, वो सारी बातें संचय हो गए, जितनी भी बातें हैं वो अपने शिक्षा गुरु के सामने प्रकट करता है। कहीं कहीं पर शास्त्र बताते हैं कि जो दीक्षा गुरु होते हैं वो शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दीक्षा गुरु शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं भजन की, वो केवल मंत्र दे देते हैं, हो गया। दीक्षा गुरु कहीं कहीं पर देखा जाता है शिक्षा गुरु भी होते हैं, कहीं कहीं पर वो शिक्षा भी प्रदान करते हैं। लेकिन क्योंकि शिष्य को अपने दीक्षा गुरु के जो भाव होता है उनके प्रति, ऐश्वर्यमय भाव होता है, इसी वजह से, इसी भाव के कारण वो अपनी सारे हृदय की बातों को अपने दीक्षा गुरु को नहीं बता पाता है। तो वो बातें किसे बताता है? अपने शिक्षा गुरु को। एक जगह आर्टिकल में श्रील भक्तिदान नारायण महाराज जी बताते हैं कि शिक्षा गुरु उसे कहते हैं जो कि दीक्षा गुरु के प्रति, जिन्होंने हमें दीक्षा दी है, उन गुरु के प्रति हमारे भावों को सुदृढ़ करे, उसे शिक्षा गुरु कहते हैं। यदि शिक्षा गुरु हमारे दीक्षा गुरु के प्रति हमारे भावों को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, या हमारे हृदय में उनसे ईर्ष्या द्वेष पैदा करवाते हैं, तो फिर वो शिक्षा गुरु नहीं होते हैं। शिक्षा गुरु कौन होते हैं? शिक्षा गुरु का तात्पर्य और दीक्षा गुरु का तात्पर्य एक ही होता है, दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। शिक्षा गुरु हमारे हृदय में, हमारे जो दीक्षा गुरु हैं उनके प्रति जो है पूज्य बुद्धि स्थापित करते हैं, पूज्य बुद्धि को और प्रगाढ़ करते चले जाते हैं, वो होते हैं शिक्षा गुरु। तो इस प्रकार से जो गुरु होते हैं, तो इसमें यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो आपके शिक्षा गुरु और जो आपके दीक्षा गुरु हैं, उनके प्रति आपको शरणागत होना है, उनके प्रति आपको समर्पित होना है। तो यहाँ बताया गया, भगवान भी जैसे बोलते हैं कि मेरी पूजा करने से पहले सर्वप्रथम तुम्हें किसकी पूजा करनी होगी? गुरु की पूजा करनी होगी, तब मैं तुम्हारी जो पूजा अर्चना है उसको स्वीकार करूंगा, वरना जो तुम्हारी पूजा अर्चना है उसको मैं वो निष्फल चली जाएगी, वो स्वीकार में नहीं आएगी। यदि तुम गुरु की पूजा करते हो मुझसे पहले, तो तुम्हारी पूजा स्वीकार की जाएगी। इसीलिए जब सुबह मंगला के समय जब मंगल आरती गाई जाती है, तो सर्वप्रथम जो है गुरु अष्टकम गाया जाता है, गुरु पूजा की जाती है। सर्वप्रथम गुरु को संबोधित किया जाता है, गुरु जी को प्रणाम किया जाता है। इसीलिए किया जाता है क्योंकि सर्वप्रथम गुरु की आराधना की जाती है। तो गुरु का इतना क्यों महत्व है? क्योंकि जो गुरु हैं ये हमें मंत्र प्रदान करते हैं, संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं। 3 होते हैं ना, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध होता है भगवान से हमारा संबंध क्या है। एक तो साधारण संबंध है जो भगवान ने भगवत गीता में सबको बताया कि ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, सनातन रूप से, नित्य रूप से जीव जो है मेरा अंश है, मेरा ही अंश है, मैं ही इनका बीज प्रदा पिता हूं। तो ये साधारण रूप में भगवान ने समस्त जीवों को बताया
कि समस्त जीव जो है मेरे अंश हैं। तो ये साधारण संबंध हुआ। एक संबंध होता है जो गुरु प्रदान करते हैं, यानी जो भी इष्ट हैं, राम जी हैं, नारायण जी हैं, कृष्ण है, जो भी इष्ट हैं, उनसे हमारा संबंध क्या है? तो गुरु हमें मंत्र प्रदान करते हैं। उन मंत्रों के द्वारा वो हमें संबंध देते हैं कि देखो तुम जो हो, ये मंत्र लो और इस मंत्र से आराधना करो, और तुम जो है जो उनकी परंपरा में या जो भी उस मंत्र के जो इष्ट के जो भाव होते हैं, उस अनुसार उस मंत्र का सेवन करके, उस मंत्र को जप करके वह जो साधक होता है उस संबंध ज्ञान को पुष्ट करता है। मान लीजिए किसी का भाव है कि वह कृष्ण का जो है सखा है, सखा भाव में, सख्य भाव में है। 5 प्रकार के रस होते हैं, तो सख्य भाव है उनका। अब उस सख्य भाव में जो है वह उस जब वो मंत्र जपता है, तो मंत्र जपते जपते उसका वो सख्य भाव जो है वो पुष्ट होता चला जाता है, उदित होता चला जाता है। तो यह संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान कब प्राप्त होता है? मंत्र तो बहुत पहले दिया गुरु जी ने, लेकिन जब उसके अनर्थों की निवृत्ति होती है, फिर रुचि, फिर आसक्ति होती है, फिर जब भाव उदित होता है, जो स्थायी भाव होता है, जब वो उदित होता है, तो उसको संबंध ज्ञान की जो नित्य, जो स्पेशल जिसको बोला जाता है संबंध ज्ञान, वो उसका उदित हो जाता है। स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है उसको। उसका स्वरूप क्या है? वो जीवात्मा तो है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उस जीवात्मा का कोई स्वरूप भी तो होगा। तो उस जीवात्मा का स्वरूप क्या है, उस मंत्र से हमें प्राप्त होता है। तो ये मंत्र कैसे मिलता है? गुरु के द्वारा। अब प्रश्न ये उठता है कि मंत्र तो जो है हम ग्रंथों में पढ़कर, अब गुरु ने मंत्र कहाँ से दिया? अपनी गुरु प्रणाली से दिया। मंत्र जो है शास्त्रों में से ही तो आया उठकर। तो शास्त्र में पढ़कर हम मंत्र जो है बोल लेते हैं, फिर उसको हम करने लग जाएंगे उसी अनुसार जितने मंत्र की संख्या बोली गई है, तो नहीं, ये काम नहीं बनेगा। ये मंत्र निश्चेष्ट अवस्था में है। जब इसमें गुरु प्राण फूंकते हैं, जैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना विग्रहों की, तो उसमें उसमें मंत्र उच्चारित किए जाते हैं। जब मंत्र उच्चारित किए जाते हैं उस प्रतिष्ठा में, प्राण प्रतिष्ठा होती है विग्रह की, मंत्र उच्चारित करके, तो जो इष्ट देव हैं वो उसमें आकर बैठ जाते हैं, उस विग्रह के अंदर आ जाते हैं। अब वो विग्रहों से साक्षात इष्ट से वो विग्रह बिल्कुल अलग नहीं होते हैं, वही हैं। तो इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है विग्रहों की। ठीक इसी प्रकार से मंत्र की प्रतिष्ठा होती है। मंत्र को भी गुरु प्रतिष्ठित करते हैं अपने भजन बल से, अपने हृदय से, और विशेषतः गुरु परंपरा से जो मंत्र चला आता है, उस मंत्र में वो प्राण फूंकते हैं, और फिर शिष्य के कान में वो मंत्र फूंकते हैं, और कान से उसके हृदय में वो जाता है। जब शिष्य उस मंत्र का उच्चारण करता है, जब उसको जपता है, जितना उसके गुरु ने संख्या बताई है, तब जाके वो जो मंत्र है वो उसके अनर्थों का नाश करता है, नाम के प्रति उसकी रुचि बढ़ाता है, और फिर धीरे 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 उसकी निष्ठा उत्पन्न होती है भक्ति में, उसके संशय दूर होते चले जाते हैं। जो शिक्षा गुरु है वो उसके जो भक्ति में आने वाले जो रोज के उसके जो संशय होते हैं उसका नाश करते हैं, उसके तत्व सिद्धांत को मजबूत बनाते हैं, प्रगाढ़ बनाते हैं, उसे कथा सुना सुनाकर। इस प्रकार से जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है, जिसको भाव अवस्था का नाम दिया जाता है। तो गुरु ऐसा करते हैं। तो बिना संबंध ज्ञान के भक्ति नहीं होती है। जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा तब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगी। अभी जो है भक्ति आभास, भक्ति का आभास है। अभी मतलब कभी कभी तो ऐसा है भक्ति का आभास भी नहीं है, अपराध चल रहा है। तो जब तक गुरु जो है मंत्र प्रदान नहीं करते, इसीलिए कहा जाता है गुरु अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो संबंध ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ जाएगी, उन्नति कैसे होगी भजन में। तो गुरु जो है वो संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं। तो 3 बताया था, संबंध ज्ञान प्रयोजन, और संबंध ज्ञान अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं, और शिक्षा गुरु, कभी कभी दीक्षा गुरु भी क्या कार्य करते हैं, अभिधेय, अभिधेय का ज्ञान देते हैं। यानी अब तुमको पता लग गया संबंध क्या है, अब उनसे संबंध प्रगाढ़ किया कैसे जाए। तो कैसे किया जाए, तो वो होता है अभिधेय, अभिधा, जानना कैसे करें। तो विधि बताते हैं, अभिधा यानी विधि बताते हैं
कि इस प्रकार से इस संबंध को पुष्ट करो। तो विधि बताया उन्होंने कि ऐसे मंत्र करना है, ऐसे तुम्हें जपना है, ऐसे तुम्हें उठना है, ऐसे तुम्हें जो है शास्त्रों का जो है स्वाध्याय करना है। इस प्रकार से वो तरह तरह की बातें जो है भजन जो निगूढ़ वार्तालाप है उनको बताते हैं। तब जाके प्राप्ति होती है प्रयोजन की। प्रयोजन यानी कृष्ण प्रेम, तब उसकी प्राप्ति होती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? गुरु से। तो इसलिए यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं सर्वप्रथम कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? अपने गुरु पर तुम्हें दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। गुरु जो है उनके वचनों पर, जो गुरु ने जो वचन कह दिए हैं, चित्ते ते करिया ऐक्य। गुरु ने जो तुम्हें वचन कह दिए उसको चित्त में धारण कर लो, यानी एक बना लो। तुम्हारा चित्त और गुरु के वचन दो अलग नहीं होने चाहिए, एक, बिल्कुल एक होना चाहिए। तो तुम उसको मानकर, गुरु के वाक्य को मानकर तुम अब उसका पालन करो। ये मत सोचो ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, गुरु ने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। शर्त क्या है? कि शर्त ये है कि जो गुरु हैं वो भी कोई ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी को भी उठे आज भीड़ देखी किसी की और बना लिया गुरु, कि उनकी खूब भीड़ देखी, भाई इनके तो बहुत सारे जो है बहुत सारे इनके शिष्य हैं, बहुत सारे इनके पीछे लोग घूमने वाले हैं, उठे और बना लिया उन्हें गुरु। ऐसा भी नहीं। गुरु कैसा होना चाहिए? तत्ववेत्ता। गुरु को शास्त्र के सभी तत्वों के विषय में ज्ञान हो, वो हमारे संशयों का नाश करने में पूरी तरह से समर्थवान हो। अगर हमें भक्ति से संबंधित आध्यात्मिक पथ पर हमें किसी भी प्रकार का कोई संशय उदित हो जाए तो संशय का निवारण करने में पूरी तरह से सक्षम हो। और तो और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरु को भगवत अनुभूति हुई हो। यदि गुरु को भगवत अनुभूति नहीं हुई है, अपना अनुभव नहीं है उन्हें भगवान से संबंधित, तो वो शिष्य को क्या प्रदान करेंगे? गुरु का ही यदि संबंध नहीं बना तो वो शिष्य का संबंध कैसे जोड़ेंगे? तो गुरु कैसे होने चाहिए? शास्त्रों में बताया गया है कि जो मध्यम अधिकारी है वो भी गुरु बन सकते हैं। ये तो उत्तम अधिकारी जो है महाभागवत है, यदि वो गुरु है तो अत्यंत उन्नत है, लेकिन मध्यम अधिकारी भी गुरु बन सकते हैं। कनिष्ठ अधिकारी गुरु नहीं बनते, मध्यम अधिकारी तक, मध्यम में भी जो उत्तम होते हैं वो गुरु बन सकते हैं। तो गुरु कैसे होने चाहिए? इसीलिए कहते हैं पानी पियो छान कर, गुरु करो जानकर। तो ये नहीं कि बस उठे आज ही हमें जो है हमने सुना कहीं पर कि गुरु की अत्यंत महिमा है, गुरु के बिना जो है भगवान मिलते नहीं, तो और हम चल दिए और किसी को भी गुरु बना लिया। ऐसा नहीं। उनका आध्यात्मिक यदि पतन हो गया तो आपका भी पतन निश्चित है आध्यात्मिक पतन। इसीलिए सोच समझकर, जानकर, शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बनाने से पूर्व 1 वर्ष तक शिष्य को गुरु को शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। यदि इस परीक्षा में शिष्य संतुष्ट हो गया, गुरु की परीक्षा, गुरु बनाने से पूर्व आप गुरु की जितनी मर्जी परीक्षा लो, कोई अपराध नहीं लगता। गुरु बनाने के बाद यदि शिष्य अपने गुरु पर संशय करता है, उनकी परीक्षा लेता है या उनके वचनों पर जो है श्रद्धा नहीं रखता है, तो फिर शिष्य को अपराध लगता है। मैं भजन में प्रगति नहीं कर सकता, एक दिन उसका भजन सूख जाएगा। उसको लगेगा वो भजन कर रहा है, पर वो वास्तव में भजन नहीं कर रहा होता, उसका भजन नहीं हो रहा होता। तो इसलिए गुरु बनाने से पूर्व 1 वर्ष तक शिष्य को गुरु की जितनी मर्जी हो सके उतनी परीक्षा ले लेनी चाहिए। और गुरु को भी शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए कि जिसे मैं शिष्य बना रहा हूं, ये शिष्य बनने योग्य है भी कि नहीं। क्योंकि स्वामी का जो अपराध होता है वो सेवक को लगता है, ऐसे शिष्य के जो भी अपराध होते हैं वो गुरु को लगते हैं। इसलिए ठीक प्रकार से गुरु का वर्ण करना चाहिए, ठीक ढंग से। तो अब हम प्रश्न उठ सकता है कि हमें कैसे मालूम कि कौन सही है कौन गलत है? बहुत से गुरु हमें देखने को मिलते हैं, तो हम कैसे ये अंदाजा लगाएं कि गुरु सही वास्तव में है कौन, सच में कौन है? क्योंकि
शास्त्रों के विषय में ज्ञान देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। खूब कोई बहुत ज्यादा किसी की बुद्धि बहुत निपुण है तो वो शास्त्रों की बातों को रट सकता है, याद कर सकता है। और भगवत अनुभूति हुई कैसे है ये तो हम कैसे जाने? वो तो चीज जो सदगुरु होंगे वो तो बताएंगे नहीं कि हमें भगवत अनुभूति हुई, हमें भगवत अनुभूति हुई है। जो सदगुरु नहीं होंगे वही बताएंगे हमें भगवत अनुभूति हुई है, देखो हम महाभागवत हैं। तो कैसे पता लगे? तो कहा गया कि देखो जो भगवान है ना, जो अंतर्यामी परमात्मा है, अंतर्यामी परमात्मा ही चैत्य गुरु के रूप में तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यदि तुम भजन करना चाहते हो निष्कपट होकर तो चैत्य गुरु के रूप में हृदय में जो भगवान बैठे हैं परमात्मा रूप में, वो परमात्मा रूप में तुमको जो भगवान है वो पथ प्रदर्शक रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए श्रवण गुरु की बात आई, सर्वप्रथम श्रवण गुरु की सुना तुमने, पथ प्रदर्शक की बात आई, फिर भजन गुरु की बात आई, तब तुम्हें सब ठीक लगा, तुमने परीक्षा ली, शिक्षा गुरु के पास पहुंचे, फिर तुमको दीक्षा गुरु तक तुम पहुंचे, फिर दीक्षा गुरु से फिर शिक्षा गुरु के पास आए शिक्षा लेने के लिए। तो इस प्रकार से जो चैत्य गुरु है वो बताते हैं कि देखो ये ठीक है, तुम्हारे लिए ये ठीक है, वो हमें भजन पद पर आगे बढ़ाते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा गया ना कि जगत गुरु कौन है? कृष्ण। तो वो हमें बताते हैं। तो जब हम उनका भजन निष्कपट होकर भजन करने का प्रयास करते हैं तो वो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हमको जो है हमारे जो योग्य गुरु हैं, जो हमारे अनुसार जो योग्य गुरु हैं उनसे हमें मिलाते हैं। तो ये हुए जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री गुरु के चरण कमलों में शरणागति का जो बताया, सर्वप्रथम ये वो बात बताई। हाँ, जैसे गुरु जी बताते हैं कि बहुत सारे जैसे शिष्य होते हैं, जब जैसे गुरु जानकर किए जाते हैं वैसे शिष्य भी जानकर किए जाते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार के शिष्य होते हैं। तो उसमें शिष्य की कोटियां बता रहे थे गुरु जी। तो बता रहे थे कि देखो जैसे एकलव्य है, एकलव्य को कहा जाता है कि कितना अच्छा शिष्य है। उनके गुरु जी ने उन्होंने आजीवन भर जो है धनुर्विद्या सीखी और इतनी अच्छी धनुर्विद्या सीख अर्जुन से भी आगे निकल गए सीख कर। लेकिन जब उन गुरु दक्षिणा का टाइम आया, उनके गुरुजी ने अंगूठा मांग लिया तो उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा और अंगूठा काट के गुरुजी को दे दिया। तो बोला एकलव्य कितना अच्छा शिष्य है, देखो तो ऐसा शिष्य बनना चाहिए। बोला नहीं। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को, जब एकलव्य द्रोणाचार्य जी के पास आए थे कि उन्हें धनुर्विद्या सीखनी है और द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि क्यों सीखना चाहते हो, तो बोला मैं ना अर्जुन को हराना चाहता हूं। द्रोणाचार्य जी ने जो है एकलव्य को मना कर दिया कि तुमको मैं नहीं सिखाऊंगा धनुर्विद्या। गुरु के मना करने के बावजूद भी एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी। वो अलग बात है कि गुरु की प्रतिमा बना के सीखी, लेकिन गुरु के मना करने के बाद भी एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी। इसलिए एकलव्य को सद शिष्य की गणना में नहीं रखा जाता। भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह के गुरु कौन है? परशुराम है। उनको भी ऐसी है। तो परशुराम ने जब कहा कि देखो भीष्म तुम विवाह कर लो, तो भीष्म पितामह ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का अखंड जो है ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया है, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो परशुराम ने कहा तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं। तो बोला या तो तुम विवाह करो या मुझसे युद्ध करो। तो उन्होंने बोला आपसे युद्ध करूंगा। तो भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपने गुरु के वचनों का भी खंडन कर दिया। तो उनको भी जो है शुद्ध शिष्य के कोटि में नहीं रखा जाता, उन्हें भी नहीं रखा जाता। तो शिष्य कैसा हो? तो बताया गया जैसे कि रामानुजाचार्य जी के बारे में बताया गया कि जब वो अपने दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, यमुनाचार्य जी के पास जा रहे थे, तो उन्हें पता लगा मार्ग में कि यमुनाचार्य जी ने शरीर का त्याग कर दिया है। तो जब वो यमुनाचार्य जी के पास गए और उनका दर्शन किया, उनके शरीर का दर्शन किया जब उन्होंने यमुनाचार्य जी का, तो उनकी 3 उंगली जो थी, 3 उंगली ऐसे बंद थी, 2 खुली हुई थी।
वस्तुतः या तो मुट्ठी मृत्यु, जिसकी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुट्ठी बंद होती है, हाथ पूरा खुला होता है, दो ही होता है, मुट्ठी बंद होगी या हाथ खुला होगा। लेकिन उनकी 3 उंगलियां बंद थी और 2 खुली थी। तो जो रामानुजाचार्य थे उन्होंने सोचा, बुद्धिमान थे बहुत, उन्होंने सोचा कि इनकी 3 उंगली बंद क्यों है। तो जब वो ये बात बोलते हैं कि जो श्री संप्रदाय है मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, जो मेरे गुरु के द्वारा जो जितने भी वक्तव्य हैं, जितने भी विचार हैं, उनको मैं पूरे जगत में उसका प्रचार प्रसार करूंगा। इस प्रकार से जब उन्होंने 3 जो वचन कहे, और जो है मैं भाष्य लिखूंगा, भाष्य लिखूंगा, श्री संप्रदाय में भाष्य लिखूंगा। तो जब उन्होंने 3 वचन कहे तो उनकी एक एक करके तीनों उंगलियां जो है खुल गई। तो इतना एकाकार, गुरु से मिले नहीं थे यमुनाचार्य जी से, कभी मिले नहीं थे वो, लेकिन उनका एकाकार ऐसा हुआ, उनके हृदय से हृदय के भावों का ऐसा एकाकार हुआ कि अपने गुरु के हृदय में चलने वाले भावों को भी वो रामानुजाचार्य जी पहचान गए। तो ऐसा भाव, तो गुरु शिष्य का संबंध कैसा, ऐसा ऐसा शिष्य ही जो है पारलौकिक जगत में आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ पाता है, जिसका हृदय अपने गुरु के हृदय से एकाकार हो जाता है। यानी मनोअभिष्टम स्थापितम येन भूतले, रूप गोस्वामी जी के मंत्र में कहा जाता है, प्रणाम मंत्र में, कि रूप गोस्वामी पाद जी कैसे मनोअभिष्ट, चैतन्य महाप्रभु के मनोअभिष्ट, मन के अभिष्ट को जानते थे और भूतल पर उनके अभिष्ट को पूरा करने के लिए अवतरित हुए। जब श्रीला चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान के लिए गए थे, जगन्नाथपुरी में समुद्र स्नान के लिए गए जब चैतन्य महाप्रभु, तो उससे पहले रथ यात्रा हुई थी। तो रथ यात्रा के समय पर चैतन्य महाप्रभु जो है ना, बहुत सुंदर एक श्लोक गाते हैं, भावों में डूबकर बहुत सुंदर एक श्लोक गाते हैं। उस श्लोक को कोई नहीं पहचान पाता, कोई उसका अर्थ ही नहीं जान पाता, कोई समझ ही नहीं पाता उसका अर्थ। तो रूप गोस्वामी पाद उस श्लोक को उसी समय याद करके एक पत्ते पर, एक ताल के पत्ते पर, ताड़ के पत्ते पर उसको लिख कर रख देते हैं, और हरदास ठाकुर की जो दरवाजे, जो उनकी कुटिया का जो द्वार था, उसके ऊपर छप्पर पे उसको टांग देते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान से लौट कर आते हैं, और स्नान से लौट कर आने के बाद जब वो देखते हैं जो श्लोक था, उन्होंने जो भाव में बोला था, जब वो श्लोक देखते हैं तो पूछते हैं श्लोक किसने लिखा, हरदास ठाकुर जी से पूछते हैं। तो कहते प्रभु ये ना जो रूप है उन्होंने लिखा है। तो जब रूप गोस्वामी पाद आते हैं और आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनके गाल पर एक प्यार से चपत लगाते हैं, कहते तुमने कैसे ये जान लिया, तुमने मेरे हृदय के भावों को कैसे जान लिया। तब रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आपकी कृपा से मैंने आपके हृदय के भावों को जाना। तो हृदय के भावों को जानकर, उनके मनोभिष्ट को जानकर, गुरु के मनोभिष्ट को जानकर जब कोई साधक भजन करता है तो उसको ही वस्तुतः शिष्य कहा जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम ऐसे शिष्य तुम्हें बनना है, ऐसा शिष्य। तो तुम्हें गुरु के चरण कमलों में क्या करना है, सर्वतो भावेन अपने दम्भ का परित्याग करके, पूरी तरह से दम्भ का परित्याग करके अपने गुरु के चरणों में तुम्हें शरणागत होना है। और दूसरा बताया उसके बाद श्री ब्रज धाम, पहला कार्य क्या, गुरु के चरणों में शरणागत होना है। फिर ब्रज के प्रति, जो ब्रज धाम है, तुम्हें उनके प्रति शरणागत होना है, ब्रज धाम के प्रति। क्यों ब्रज धाम के प्रति, क्यों, कहीं भी रहकर भजन हो सकता है, ब्रज में ही जाकर भजन होगा क्या। तो बोला हाँ, कहीं भी रहकर भजन नहीं हो सकता, तुम्हारा भजन ब्रज में रहकर ही होगा। लेकिन हम नहीं जा सकते, सब लोग उठकर ब्रज में भजन नहीं कर सकते हैं, किसी की कैसी समस्या है, किसी की कैसी समस्या है। तो कहा यदि तुम शरीर से ब्रज में वास नहीं कर सकते हो तो तुम अपने मन से ब्रज में वास करो, लेकिन तुम्हें ब्रज में वास करना ही पड़ेगा। और हमारे आचार्य गण तो ये कहते हैं कि शरीर से ब्रजवास करने के से भी अत्यधिक जो ज्यादा है मन से वास करना है। शरीर अगर ब्रज में है, धाम में है भी, लेकिन कहीं और ही घूम रहा है, ब्रज में नहीं लगा, तो उसको ब्रजवास नहीं कहा जाता पूरी तरह से। इसलिए कहा गया कि तुम्हें क्या करना है, शरीर के द्वारा यदि तुम संभव नहीं हो पा रहे हो ब्रज में वास करना, तो मन के द्वारा तुम संभव हो, ब्रज में तुम्हें वास करना ही पड़ेगा।
तभी तुम्हारा जो भजन है वो सफल होगा। यदि हम ब्रज की भक्ति करना चाहते हैं, युगल सरकार की भक्ति करना चाहते हैं, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें ब्रज में वास करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बिना ब्रज में वास किए हमें ब्रज की भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए हम देखेंगे जितने भी हमारे आचार्यगण थे वो ब्रज में आए थे भजन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु भी वहां रहकर, जगन्नाथपुरी में रहकर ब्रज का ही सब समय चिंतन किया करते थे। समुद्र को देखते थे तो सोचते थे ये यमुना जी हैं, उसमें छलांग मार देते थे। चटक पर्वत के पास जाते थे तो सोचते थे ये तो गोवर्धन पर्वत है, और उसका आलिंगन करने लग जाते थे। और हमारे जो शिला प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने भी, हम जब जाएंगे वहां पर दर्शन करेंगे, आप लोग देखेंगे तो वहां पर उन्होंने जो है अपने मठ में ही राधा कुंड श्याम कुंड बनाया है। राधा कुंड श्याम कुंड बनाया है। ये चटक पर्वत है, राधा कुंड श्याम कुंड है, इस प्रकार से उन्होंने बनाया है। ब्रज की स्मृति, ब्रज की स्मृति। तो ब्रज धाम में वास करना पड़ेगा। ब्रज धाम के अंदर जो है नंदगांव, बरसाना, गोकुल और वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये गोवर्धन की जो तलहटी के अंदर आते हैं, ये सब ब्रज धाम के अंदर आता है सब। तो इनमें रहकर, इनमें से कहीं रहकर आपको जो है भजन करना पड़ेगा। जो युगल सरकार है, जो श्री राधा कृष्ण है, जहां उन्होंने नित्य लीला विहार की है, नित्य लीलाएं की हैं जहां पर, वहां रहकर आपको भजन करना पड़ेगा। जो हमारे आचार्यगण हैं वो जगह जगह, कभी नंदगांव में, कभी वृंदावन में, कभी गोकुल में, इस प्रकार से गए हैं भजन करने के लिए। जगह जगह भजन किया है। तो ब्रज धाम में रहकर भजन करना पड़ेगा। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी भी अपने उपदेशामृत नामक ग्रंथ में ये बात बोलते हैं, तन्नाम चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण मनसा नियोज्य, रसना मनसो नियोज्य, तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी। तिष्ठन ब्रजे, तुमको ब्रज में स्थापित होना पड़ेगा, तुमको ब्रज में रहना पड़ेगा। और केवल ब्रज में रह गए हो गया नहीं, नहीं। जनानुरागी, जो वृंदावन में जो उन तद अनुरागी जनानुगामी, जो उनके अनुरागमय जो भक्त हैं। किनके अनुराग? जो राधा कृष्ण के अनुराग में सब समय नियोजित रहने वाले जो भक्त हैं, उनका अनुगमन तुमको करना पड़ेगा, तब तुम्हें ब्रज में वास कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर ना बोलते हैं ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी हैं, हम तो भाई ब्रजवासी हैं, हम तो भाई ब्रजवासी हैं। तो ब्रज का मूल जो ब्रज मूल है, जो आधार है, ब्रज का आधार, वो कौन है? वो राधा कृष्ण है। अगर उन्हीं का भजन ना किया जाए, जैसे कई होते हैं ब्रज में रहते हैं तो देवी की पूजा कर रहे हैं, काली की पूजा कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? अपने आप को मान रहे हैं ब्रजवासी। तो बोला नहीं, वास्तव में ब्रजवासी नहीं है ये, वास्तव में ब्रजवासी नहीं है। ब्रजवासी कौन? जिन्होंने अपने हृदय को अनुरागमय रंग से रंग लिया है। किसके अनुराग? श्री राधा कृष्ण के अनुराग से जिन्होंने अपने हृदय को रंग लिया है, असल में वही ब्रजवासी है, वही ब्रजवासी है। उसी को कहेंगे यही असली ब्रजवासी है। ब्रज में जन्म लेने वाला ब्रजवासी नहीं। ब्रज की जो, ब्रज जिसका आधार है, राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं का जो आधार है ब्रज, उन लीलाओं में जो सदा सर्वदा विहार करता है, उन लीलाओं को जो सदा सर्वदा स्मरण करता है, उसके लिए कहा गया कि यही यथार्थ ब्रजवासी। यही बड़ा सुंदर हुआ ना, न योगी सधर्ना ममास्तु मोक्षे, क्या था, याद नहीं आ रहा मुझे। न योगी सधर्ना ममास्तु मोक्षे, कुछ ऐसे ही था कि योगी, जो योग सिद्धियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो इच्छा कामना है, उसकी भी मुझे अभिलाषा नहीं है। मोक्षो अपि, जो मोक्ष है, मोक्ष की भी मुझे कोई इच्छा कामना नहीं है। किसी भी चीज की मुझे कामना नहीं है। क्या चाहिए मुझे? यहां तक कि मुझे आपका धाम भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे?
मुझे चाहिए आपका जो वृंदावन है ना, उसमें मुझे वास चाहिए। इस वृंदावन में मेरा वास हो जाए, जहां पर आपकी नित्य लीला विहार होती हैं, जहां पर आप जो है कंदरा कंदरा में जाकर, कुंजों कुंजों में जाकर, निकुंजों में जाकर जो आप लीलाएं करते हैं, उस वृंदावन में मुझे निवास चाहिए। जहां पर यमुना जी जो है बहती हैं, आप केली करते हैं यमुना के किनारे, उस वृंदावन में मुझे वास चाहिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। जो हमारे प्रबोधानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने तो पूरा वृंदावन महिमामृत का पूरा एक ग्रंथ ही लिख दिया। बहुत सुंदर ग्रंथ है वृंदावन महिमामृत का। तो इस प्रकार से कहा गया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि गुरु के प्रति तुमको सर्वप्रथम गुरु के प्रति शरणागत होना है, और उसके बाद फिर तुम्हें क्या करना है, ब्रज धाम के प्रति शरणागत होना है। ब्रज के प्रति, ब्रज में रहकर जो है तुमको भजन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके जो है तुम्हारा भजन जो है वो सिद्धि की पथ पर अग्रसर होगा। ये कार्य तुमको करना पड़ेगा। आगे के बारे में हम लोग अगले सत्र में सुनेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न को ले सकते हैं।